Hello students, from today I will start Lucent series. All important question will be covered in Lucent series. स्टूडेंट्स, हम आज ल्यूसेंट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस ल्यूसेंट सीरीज में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, हमारी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सेकेंड क्वेश्चन, हु रोट द बुक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। थर्ड, द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी? बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी आपको पता होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये सब कवर करवाया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में लड़ी गई थी और ये युद्ध और इसके परिणाम क्या रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन, हु वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर, जो हमारे मुगल के पहले एम्परर थे वो कौन थे? वो थे बाबर। बाबर के बाद कौन आते हैं? हुमायूं। फिफ्थ, हु स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कौन करता है? आंसर, महात्मा गांधी। सिक्स्थ क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर नाइल है। सेवेंथ, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड, सबसे बड़ा डेजर्ट दुनिया का सहारा डेजर्ट है। एथ क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हमारी कैनबेरा है। नाइन्थ क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। टेंथ क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है इंडिया से। 11th, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? एमपीज और एमएलएस के द्वारा किए जाते हैं। 12th क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। 13th क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान के फादर किसको कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को। 14th, फंडामेंटल राइट बोरोड फ्रॉम, जो अपने फंडामेंटल राइट है वो हमने किस देश से लिए हैं? वो हमने यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। 5th क्वेश्चन, विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन ए को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस का रोग होता है। 6th क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट हैज, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 17th क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। 18th क्वेश्चन, करेंसी ऑफ जापान, करेंसी ऑफ जापान हमारी येन है। 19th क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 20th क्वेश्चन, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, जीएसटी हमारे भारत में कब लागू हुई थी? कब हुई थी? 2017 में। 21 क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। 22 क्वेश्चन, ओलंपिक हेल्ड, ओलंपिक कितने सालों बाद होते हैं? ओलंपिक हर 4 साल बाद होते हैं। 23rd क्वेश्चन, विंबलडन इज रिलेटेड टू, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? वो टेनिस से संबंधित है। 24th क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। 25th क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस, जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो क्या है? इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वास्को डी गामा केम इन इंडिया, वास्को डी गामा हमारे भारत कब आते हैं? 1498 में एडी में भारत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम इन इंडिया, 600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है ईस्ट इंडिया के बारे में सब कुछ, कि वो भारत कब आती है, भारत में अपनी फैक्ट्रीज की स्थापना कब करती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। अकबर का शासक काल था पर ब्रिटिशर्स जहांगीर से मिले थे। अकबर के शासक काल में जो ब्रिटिशर्स थे वह आए थे पर वे अकबर से नहीं मिले थे, वह जहांगीर से मिले थे। 1608 में सर कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के दरबार में और
1615 में सर थॉमस रॉय आते हैं जहांगीर के दरबार में। इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर सर कैप्टन हॉकिंस को देते हैं। इंग्लिश खान उपाधि बाय जहांगीर टू कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म नाना साहिब में ननकाना साहिब में हुआ था। द कॉन्सेप्ट ऑफ खालसा, खालसा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर वॉज इम्प्रेस्ड बाय सिख गुरु। जो अकबर है वो एक सिख गुरु से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। उनका नाम क्या था? उनका नाम गुरु रामदास था। आयरन मैन किसको कहा जाता है? आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। विजय घाट इन दिल्ली इज एसोसिएटेड बाय whom? जो विजय घाट हमारे दिल्ली में है वो किसके लिए है? वो लाल बहादुर शास्त्री के लिए था, मतलब है। राजघाट किसके लिए है? महात्मा गांधी के लिए। परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली किसको बनाया गया था? परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये भी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 9 दिसंबर 1946 में होती है, जिसमें हमारे अस्थायी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में दोबारा बैठक होती है, जिसमें परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट हमारे 2 इलेक्ट होते हैं, 2 को बनाया जाता है। एक हमारे एस.सी. मुखर्जी, सेकंड बी.डी. कृष्णामाचारी। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 2 इलेक्ट होते हैं, एच.सी. मुखर्जी, सेकंड बी.डी. कृष्णामाचारी। आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। आगे जो हम लेक्चर्स लाएंगे उसमें नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ल्यूसेंट सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।